सो हेलो एवरीवन। हम इसमें आप देखेंगे EWS क्या है और TFWS क्या है। व्हाट इज EWS की EWS का मतलब क्या है, उसके बाद TFWS का मतलब क्या है, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। एक एक पॉइंट हम डिटेल में एक्सप्लेन मतलब कि देखेंगे कि किस तरह से क्या होता है। वीडियो को पूरा देखना मतलब कि स्टार्टिंग से एंड तक, जिससे कि आपको पूरा अंडरस्टैंड होगा। अगर आपने एक भी पॉइंट मिस मैच किया, मतलब कि आपको एक भी पॉइंट नहीं समझ आया, आपने वीडियो को स्किप किया, तो आपका थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आप क्या करें, EWS है या TFWS को अच्छी तरह से जान ले और देख ले कि कौन सा बेस्ट है आपके लिए। मैं इस वीडियो में आपको एलिजिबिलिटी दिखा दूंगा, एडवांटेजेस भी दिखाऊंगा और डिसएडवांटेजेस भी बताऊंगा। उसके बाद आप ही डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन सा बेस्ट है। ओके, वो तो एंड में मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट कौन सा है, पर आपको मतलब कि खुद क्लिक हो जाएगा कि नहीं कौन सा बेस्ट है। ओके, सो वीडियो को देखते स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम, तो EWS क्या होता है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब कि जो भी इकोनॉमिकली वीकर है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो आता है उसे कहते हैं EWS का फुल फॉर्म है। ओके, सो उसके बाद देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्या है एक बार देखेंगे हमारी इसे। ओके, तो पेन स्टार्ट कर देते हो। तो एनुअल इनकम शुड बी लेस देन 8 lakhs। तो आपकी जो एनुअल इनकम है, मतलब कि आपको जब भी आप EWS का सर्टिफिकेट लेते हो, तो उसके साथ आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाना होता है। और जो इनकम सर्टिफिकेट आप लगाते हो, तो इनकम सर्टिफिकेट आपकी 8 लाख से कम होनी चाहिए आपकी एनुअल इनकम। ओके, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद रेसिडेंशियल फ्लैट शुड बी लेस देन, ओके, तो 1,000 स्क्वायर फीट से कम आपके फ्लैट, अगर आपके पास फ्लैट है तो आपका 1,000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। इफ़ योर फैमिली ओन्स एग्रीकल्चर लैंड्स इट शुड बी डन 5 एकड़। अगर आपके पास एग्रीकल्चर है तो आपके पास एग्रीकल्चर 5 एकड़ से कम होना चाहिए, या 5 एकड़ भी ओके चलता है। उसके बाद ओपन कैटेगरी स्टूडेंट कैन बी अप्लाई इजीली। ओके, तो जो भी ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं इजीली। अगर दूसरी कैटेगरी की है, अगर OBC हो गया, SC ST, तो वो तो अच्छी है, पर OBC कैटेगरी के स्टूडेंट ऑब्वियसली इसमें भरते। पर ये करना नहीं है, आप जिस भी कैटेगरी के हो, अदर कैटेगरीज वाले, तो उसमें से भरना। पर ओपन कैटेगरी के वाले के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओके इजीली अप्लाई कर लेते हो। ओके, सो उसके बाद आ जाते हैं हम एडवांटेजेस। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, ओके, तो फायदे क्या है। तो इसमें क्या है, आपको 50% ट्यूशन फी, ओके, तो 50% ट्यूशन फी आपको मिल जाती है, मतलब कि माफ हो जाती है। अगर आपकी ट्यूशन फी जो मतलब कि आपके कंपैरिजन में जो भी अदर स्टूडेंट हैं, उन्हें अगर 20,000 होगी, उन्हें अगर 20,000 होगी, तो आपको उनके मुताबिक आपको 10,000 पड़ेगी। ओके, क्योंकि आपको 50% जो है ऑफ होगी। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आप देखिएगा कि लो कट ऑफ होगा, मतलब कि इसमें से लो कट ऑफ आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली है कि और उसके बाद आपको 10% रिजर्वेशन मिलता है। ओके, 10% सीट अवेलेबल होती है कि कौन सी भी जगह अगर आप या फिर ऑनलाइन भर्ती है, गवर्नमेंट की भर्ती है, तो वहाँ पर भी 10% रिजर्वेशन, या फिर आपकी CET MST CET की सीट्स हो, तो कहीं कहीं भी, मैं जनरली बोल रहा हूँ, हाँ, तो MST CET के स्टूडेंट के लिए भी बोल रहा हूँ, या फिर आपके गवर्नमेंट भर्ती वालों के लिए भी बोल रहा हूँ, आपको 10% रिजर्वेशन मिलता है कहीं भी गवर्नमेंट में। ओके, उसके बाद हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस क्या है इसके। तो इसके डिसएडवांटेजेस इतने ही मैंने आपको बताया कि ओपन कैटेगरी स्टूडेंट भर सकते हैं, अपर कास्ट वाले या टॉप पिरामिड के आते हैं डज नॉट रिक्वायर एनी रिजर्वेशन। तो जो टॉप कास्ट वाले हैं, अपर कास्ट वाले हैं, उन्हें रिजर्वेशन ये नहीं मिलता है। ओके, वो इस बात का भी ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद देखेंगे हमारा नेक्स्ट TFWS। तो TFWS क्या है, ट्यूशन फी वेवियर स्कीम। तो ये ट्यूशन फी का है। इसमें देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ओके, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखेंगे इसमें, तो इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट वो आपका 8 लाख से कम ही होना चाहिए आपकी एनुअल इनकम। और उसी के साथ आपको ओपन कैटेगरी स्टूडेंट कैन भी इजीली अप्लाई, जो ओपन कैटेगरी होगे तो वो भी अप्लाई। तो एलिजिबिलिटी सेम ही है कि 8 लाख से आपकी जो इनकम एनुअल इनकम है वो कम होनी चाहिए। और उसके बाद ओपन कैटेगरी स्टूडेंट वो जो है अप्लाई कर लेते हैं इजीली। ओके, उसके बाद देखेंगे एडवांटेजेस क्या है। तो एडवांटेजेस 50% सीट्स अवेलेबल, और उसके बाद 100% ट्यूशन फी। ओके,
तो सॉरी यहाँ पर कुछ मिसमैच हो गया है, मतलब कि 50% नहीं, यहाँ पर सिर्फ 5% है। ओके, तो ये 0 नहीं है, सिर्फ 5% सीट अवेलेबल है। ओके, उसके बाद देखेंगे ट्यूशन फी जो है 100% वहाँ पे आप देखिएगा कि जो हम देखेंगे कि ये है TFWS, और उसके बाद हम देखेंगे EWS, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। ओके, EWS। ओके, सो TFWS में देखेंगे तो 5% सीट या रिजर्वेशन हमें मिलता है। इसमें देखेंगे तो 10% रिजर्वेशन हमें मिलेगा, और उसके बाद इस पे 100% ट्यूशन फी माफ होती है। पर यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर 50% जो है ट्यूशन फी हमें माफ होती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। ये एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस भी माने जाते हैं, तो मैंने कंपैरिजन में आपको बता दिया। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ द TFWS। तो TFWS के डिसएडवांटेजेस क्या है। ओके, तो लिमिटेड कॉलेज ऑप्शन, तो ऑब्वियसली तो यहाँ पर क्या है, लिमिटेड कॉलेज ऑप्शन मिलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कैन नॉट चेंज कॉलेज और द ब्रांच इन द सेकंड ईयर ड्रॉप इज नॉट अलाउड इन द डिग्री। इस बात को ध्यान में मतलब इस बात को आप जरूरी ध्यान में रखिए कि जो भी आप एडमिशन ले चुके हो फर्स्ट ईयर में, और उसके बाद आपको लगता है कि यार मुझे इस ब्रांच में नहीं रहना, ये इस कॉलेज में नहीं रहना, तो आप सेकंड ईयर में अगर आपका कॉलेज या कुछ भी चेंज करते हो तो उसके लिए आप अलाउ, मतलब कि आप जो है अलाउ नहीं करते हो, पर आपको TFWS के फ़ायदे नहीं मिलेंगे। ओके, इस बात को आप ध्यान में रखना, कैन नॉट चेंज कॉलेज और द ब्रांच इन द सेकंड ईयर ड्रॉप इज़ नॉट अलाउ इन डिग्री। ओके, तो ये इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये डिसएडवांटेज हो गया एक इस तरह से। तो आपको मैंने एलिजिबिलिटी बता दिया, EWS क्या है एलिजिबिलिटी बता दिया, उसके बाद मैंने आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता दिया। ओके, सो इसी बात पर आप देख सकते हो कि EWS क्या बेस्ट है या TFWS। अगर EWS एलिजिबिलिटी की बात करी जाए तो एलिजिबिलिटी काफ़ी सिमिलर ही है कि 8 लाख से आपकी इनकम, मतलब कि एनुअल इनकम जो है 8 लाख से कम होनी चाहिए। और अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो आपको EWS में 10% रिजर्वेशन मिलेगा, और आपको TFWS में आपको 5% रिजर्वेशन मिलता है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस अगर देखेंगे या फिर एडवांटेजेस ही बाकी है, तो EWS का एडवांटेज एक है कि 50% आपको फीस माफ होती है, ट्यूशन फीस, और उसके बाद अगर TFWS में देखा जाए तो 100% फीस माफ होती है। तो ये फीस के मामले में जो है आपका TFWS बेस्ट है। ओके, उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस अगर देखते हैं तो TFWS का डिसएडवांटेज ये है कि ईयर ड्रॉप स्टूडेंट जो होते हैं वो एलिजिबल नहीं होते। ओके, सेकंड ईयर में अगर आप कॉलेज या कुछ ड्रॉप आउट करो तो एलिजिबल नहीं होते। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये डिसएडवांटेज है उसका। सो ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही कमेंट, ये EWS वर्सेज मतलब कि TFWS, ये वीडियो बनाने के लिए मुझे कमेंट आया था और उसी कमेंट के मुताबिक मैंने वीडियो बनाया है। ओके, सो आप भी मतलब कि आपके भी कोई क्वेश्चन होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, मैं उस पर ज़रूर वीडियो लाऊंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।